monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones. Hey guys, welcome back to a brand new video. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस जो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक हुआ मेरा, ठीक है. टू ऑल दोस हु डोंट नो मी, माय नेम इज़ एबल साइमन. आई एम स्टडिंग माई मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग, ठीक है. मेरा 3 सेमेस्टर हो चुका है एंड गॉड विलिंगली मेरा 1 सेमेस्टर बाकी है जो अभी जून जुलाई में होएगा, ठीक है. तो ये 3 सेमेस्टर्स में मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था वो मेरे को आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर दैट यू हिट द रेड बटन डाउन बिलो, सब्सक्राइब बटन, ठीक है. वी आर वेरी क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर्स. जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा देना. सो मेरा 3 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस, मेरा ऑनलाइन एग्जाम हुआ, मेरा ऑफलाइन एग्जाम हुआ, तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों एग्जाम में कैसा था एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सम वे, ठीक है. तो वीडियो को चालू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जस्ट ऑस्ट्रेलिया में आया था अगस्त 27 को एंड मेरा एग्ज़ाम था अक्टूबर में, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ कोविड ऑल द एग्जाम्स वेर ऑनलाइन, ठीक है. एंड ऑनलाइन एग्जाम्स मतलब मैं यहाँ पे घर पे बैठ के मैं मेरा एग्जाम्स दिया था. फर्स्ट सेमेस्टर में आई हैड सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग, आई हैड सब्जेक्ट्स लाइक पाइथन, ठीक है. पाइथन एंड स्ट्रैटेजिक नेटवर्क 2 पेपर्स था मेरा, वो प्रॉक्टर्ड एग्जाम था. सो व्हाट इज प्रॉक्टोरियो? प्रॉक्टोरियो इज अ सॉफ्टवेयर विच वी हैव टू इंस्टॉल जस्ट बिफोर आवर एग्जाम्स ऑन अ कंप्यूटर और इन अ लैपटॉप्स, ठीक है. प्रॉक्टोरियो ऐसे एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है. दे विल हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर, दे विल हैव एक्सेस टू अ स्क्रीन, दे विल हैव एक्सेस टू ऑल द टैब्स यू आर ओपनिंग. आपका वीडियो ऑन रहेगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है. तो प्रॉक्टोरियो एग्जाम्स था मेरा, पाइथन एग्जाम और स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग डिज़ाइन का एग्जाम्स. तो ये दोनों एग्जाम्स में मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा था एंड मैं कुछ न्यू टैब्स ओपन नहीं कर सकता था. अगर मैं न्यू टैब्स ओपन किया तो मेरा जो एग्जाम विंडो है वो बंद हो जाएगा एंड आई वोंट बी एबल टू गिव माई एग्जाम एंड दे विल डिक्लेयर इट एज आई वॉज कॉपिंग एंड आई माइट बी टर्मिनेटेड और आई माइट बी फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है. So I can't open any of the tabs, I can't share my screen and even my video is on, my mic is on, so I can't talk to anyone, I can't see here or there, I can't use my phone. So everything was particularly strict and ये था मेरा पाइथन एग्जाम का एक्सपीरियंस. स्ट्रैटेजिक भी एग्जाम भी ऐसे ही था, ठीक है. पर स्ट्रैटेजिक में हमें मूडल एक्सेस था. मूडल एक्सेस इन द सेंस वी कैन एक्सेस द नोट्स विच द यूनिवर्सिटी as provided in their own website, but we can't copy from Google or we can't copy. वो टाइम पे तो ChatGPT obviously नहीं था. That was my experience in the strategic network एग्जाम में. ऑनलाइन एग्जाम में तो आपको कभी कभी मूडल साइट क्रैश हो जाता है, कभी कभी आपका प्रॉक्टोरियो क्रैश हो जाता है, तो प्लीज़ पैनिक मत होना. आपको UOW के वेबसाइट में ही वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो. अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज हो रहा है तो दे आर देयर टू हेल्प यू. ऑनलाइन वो लोग हेल्प कर सकते हैं. और मेरे को अभी भी याद है मेरा एक ऑनलाइन एग्जाम में मेरा सडनली नेट बंद हो गया था, तो मैं उनको तुरंत मैसेज किया कि मेरा 1.5 आवर्स हो गया था, 3 आवर्स का पेपर में 1.5 आवर्स कंप्लीट हो गया था. तो मुझे डर था कि अरे यार जो भी मैंने लिखा है वो सब सेव्ड है कि नहीं, बट थैंक गॉड वो सेव्ड था. तो वो आपको ऐसा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. और प्लीज़ ऑनलाइन एग्जाम को लाइटली मत लेना. ऑनलाइन एग्जाम भी प्रॉक्टोरियड है, माइक ऑन है, आपको घर पे अकेला बैठ के लिखना है, ठीक है. आप आजू बाजू में किसी को बिठा नहीं सकते हो. और अगर आप उसमें भी पकड़ा गए, बहुत स्टूडेंट्स उसमें भी पकड़ा जाते हैं, तो वापस काउंसिल को बुला के आपका एक मीटिंग होएगा. सो प्लीज़ एग्ज़ाम में कॉपी मत करना. आप जो पढ़ रहे हो, ओपन बुक एग्ज़ाम है, आपके पास ChatGPT है, आपके पास गूगल है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, आपके पास मूडल एक्सेस है, आप सब रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो to pass the exam if it's an open book exam. And if it's a Moodle based exam, you can access Moodle website, you can access the university lectures notes. जो भी lecturers बोल रहे हो प्लीज़ सुनना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है. मेरे को अभी भी याद है मेरा एक दोस्त का एग्जाम था और मेरा भी वो एग्जाम था. 2nd सेमेस्टर में नॉलेज इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट था, उसमें क्लियरली लिखा है इट्स एन ऑफलाइन एग्जाम, नो एक्सेस टू Moodle, नो ओपन बुक एग्जाम, इट्स कम्प्लीटली ऑफलाइन एग्जाम, ठीक है. आप जो पढ़ रहे हो वही आपको लिखना है. मूडल एक्सेस नोट्स कुछ नहीं एक्सेस है. और थियरी पूरा थियोरेटिकल एग्जाम था, ठीक है. और हम लोग ने वो एग्जाम लिखा था, ठीक है. पर मेरा एक दोस्त का दोस्त एट द सेम टाइम उसको लगा कि मॉडल एक्सेस है, उसने वो मॉडल एक्सेस किया, ठीक है.
एंड तुरंत उसको फेल कराया, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। लेक्चर्स में जो भी प्रोफेसर्स बोल रहे हो ध्यान से सुनना कि कौन सा टाइप का एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड अगर आपको लेक्चर सब बैठने नहीं हो रहा है तो भी एग्ज़ाम के जब भी आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका 1 महीना पहले ही आपका शेड्यूल आ जाता है, टाइम टेबल आ जाता है। उसमें क्लियरली लिखा है कि दिस सब्जेक्ट इज़ ओपन बुक एग्जाम, दिस सब्जेक्ट इज़ मोडल एक्सेस बेस्ड एग्जाम, दिस सब्जेक्ट इज़ ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम। तो आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देंगे वो लोग, ठीक है। प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू आर गिविंग योर ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम और एरिया एग्जाम। जस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। एंड इंडिया में पूरा थियरी हर 80 मार्क है, थियरी एग्जाम्स लेके आए, या पे फिर भी आपको ओपन बुक है, मॉडल एक्सेस है, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। मेरा जो एक एग्ज़ाम था IT सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विच इज़ द टफेस्ट एग्जाम टिल डेट दैट आई हैव गिवन। एंड सीन ये था कि यहाँ पे सबको लगता है, या इंडिया में भी सबको लगता रहेगा, ओपन बुक एग्जाम सबसे ईजी रहता है एंड बाकी एग्जाम्स जो प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स है, जो मॉडल एक्सेस वाला एग्जाम्स है, वो बहुत टफ रहता है। बट इट्स टोटली द ऑपोजिट। Open book exams is the toughest exams which you will be getting here in Australia. कोई भी सब्जेक्ट का अगर वो लोग बोले दिस इज योर ओपन बुक एग्जाम, ट्रस्ट मी इट्स गोना बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। एंड ओपन बुक इसलिए है क्योंकि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज ChatGPT, यू कैन यूज गूगल, यू कैन यूज एनी ऑफ द लिंक्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बट द प्रोफेसर हिमसेल्फ वांट्स दैट आर पर्टिकुलर आंसर इन दैट पर्टिकुलर वे। उन्होंने जो सीखा है, उनका जो मेथड्स था सिखाने का, उनका जो थियरी था, उनका जो एक्सप्लेनेशन था, उनको वो ही चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट whenever you have an open book exams, you make notes of that particular subject, you attend his lectures। आपको बहुत अच्छी तरीके से जो भी लेक्चर्स में सिखा रहे हो आपको वो सुनना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ यू आर एबल टू क्रैक द ओपन बुक एग्जाम, बिकॉज इट्स गोना बी रियली टफ, ठीक है। तो मेरा ओपन बुक एग्जाम था, बहुत टफ था यार। क्वेश्चन पेपर देख के मेरा दिमाग ही हिल गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या था, बट सम वे और द अदर क्लियर द एग्जाम, ठीक है। तो अभी आते सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में मेरा सब सब्जेक्ट्स ऑनलाइन एग्जाम्स था, एक भी सब्जेक्ट का मेरा ऑफलाइन एग्जाम नहीं था। तो गॉड विलिंगली ईजिली इंडिया जाने से पहले सेमेस्टर 2 सब कुछ क्लियर हो गया था। तो अभी आते हैं सेमेस्टर 3 में। इंजीनियरिंग 2020 में पास आउट हुआ हूँ एंड तब लास्ट ऑफलाइन एग्जाम दिया था। एंड नेक्स्ट ऑफलाइन एग्जाम 3 साल के बाद दे रहा हूँ 2023 में, वो भी एक ही सब्जेक्ट का, बाकी 2 सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन एग्जाम्स था, ठीक है। तो वो ऑनलाइन एग्जाम्स इजी सब्जेक्ट था, ओपन बुक एग्जाम था, तो पास हो गया। ऑफलाइन एग्जाम था, फर्स्ट टाइम, थोड़ा नर्वसनेस था, कैसा क्वेश्चन आने वाला है, क्या आने वाला है। एंड प्रोफेसर हम लोग को मतलब वो एक ऐसा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट कोड वॉज IT 906, जो भी IT में उनको पता रहेगा, डिज़ाइन एंड कंटेंट मैनेजमेंट था वो सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। सब्जेक्ट में बहुत लैब था, बहुत लैब एक्सरसाइज था, बहुत लैब क्विजेस थे, असाइनमेंट्स थे, ठीक है। पूरा सेमेस्टर हम लोग ने 3 असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स था, ग्रुप प्रोजेक्ट्स था, प्रेजेंटेशंस थे। मेरे को अभी भी याद है सब स्टूडेंट्स का सब असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट सब कुछ हो चुका था, पर हमारा असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, हम लोग का लैब क्विज, लैब एक्सरसाइज, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब 1 by 1 हो रहा था, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट अब थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल था, अरे यार कितना है ये, हो रहा ही नहीं है, खत्म ही नहीं हो रहा है, एक खत्म हो गया, दूसरा आ रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है, तीसरा आ रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा वो सब्जेक्ट का। बट हमारा ऑफलाइन एग्जाम था, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ वुलांगोंग के हॉल में, जहाँ पे एट वन टाइम 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स का पेपर हो रहा है। हम लोग का एक सब्जेक्ट था, अंडर ग्रेजुएट का एक सब्जेक्ट था, मास्टर्स का दूसरा एक सब्जेक्ट का एग्जाम था। तो एट द सेम टाइम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा था, वो भी यूनिवर्सिटी हॉल जो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग को याद है, हम लोग इतना लाइक पैनिक हो रहे थे, हम लोग लाइक प्रोफेसर्स को पूछ रहे थे कुछ तो क्वेश्चन बैंक दे दो या कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। एंड द प्रोफेसर वॉज वेरी काइंड इनफ, ठीक है। हम लोगों ने प्रोफेसर को पूछा प्लीज़ हम लोग को थोड़ा कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज़ हम लोग को बता दो। एंड शी शेयर्ड अस लाइक ओके ऐसा ऐसा टाइप्स का क्वेश्चन आने वाला है, ये मॉडल से ये क्वेश्चन आएगा, ये मॉडल से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड देन हम लोग गए थे ऑफलाइन एग्जाम, सुबह 9 बजे का एग्जाम। एंड सीन ये था, ठीक है, मेरे एक ही दिन में 2 एग्जाम था, एक 9 to 11, दूसरा 1:30 to 3:30, ठीक है। और उसका पहले का दिन छुट्टी था और उसके पहले का दिन मेरा फर्स्ट एग्जाम था। 3 सब्जेक्ट्स था मेरा। फर्स्ट एग्जाम ऑनलाइन था, सेकेंड दिन छुट्टी था, थर्ड दिन 2 एग्जाम था। एंड अभी समझ में नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो, ऑनलाइन एग्जाम पढ़ो, ऑफलाइन एग्जाम पढ़ो, ऑनलाइन एग्जाम पढ़ो, ऑफलाइन एग्जाम पढ़ो। तो दोनों बैलेंस करना पड़ रहा था हम लोग को, ठीक है। वो टाइम पे तो पार्ट टाइम जब कुछ किया ही नहीं यार, इतना एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम अगर फेल हुआ तो $2,500 आपका
वेस्ट जाएगा आपको दूसरा, और उससे भी ज़्यादा $2,500 की भी बात नहीं है, उससे ज़्यादा आपको शायद से आपका कोर्स एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसा बहुत कुछ सिनेरियो हो, आपको यहाँ पे आके मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अगर आप फेल होते हो कोई भी एक सब्जेक्ट में, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको उसका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, या अगर आप कोई प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट फेल हो रहे हो तो उसका नेक्स्ट सेमेस्टर आप वो जो सब्जेक्ट लेना था वो आप ले नहीं सकते। कोई सब्जेक्ट यहाँ पे ऑटम में रहता है, कोई सब्जेक्ट यहाँ पे स्प्रिंग में रहता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स यू आर एनरोलिंग। आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ओके ये सब्जेक्ट ये टाइम पे लेना है, ठीक है। और अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो फिर शायद से आपको स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर उसका अलग सा पैसा, अलग सा खर्चा, अलग सा टाइम वेस्ट जा रहा है, और आपका $2,500 to $3,000 जा रहा है इफ़ यू आर फेलिंग फॉर वन एग्जाम, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर चूजिंग, ठीक है। सो मेरा ये था थोड़ा सिनेरियो, एंड हम लोग ने एग्ज़ाम के दिन सुबह 8 बजे हम लोग निकले घर से, मैं और मेरा दोस्त, ठीक है। वहाँ पे गए तो पूरा स्टूडेंट्स भरे हुए थे, एंड एग्ज़ाम में बैग्स अलाउड नहीं, वाटर बॉटल अलाउड था, वो भी पूरा ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वॉचेस अलाउड नहीं, डिजिटल वॉचेस कुछ अलाउड नहीं, बड़ा क्लॉक था वहाँ पे यूनिवर्सिटी हॉल में ताकि हम टाइम देख सकें, ठीक है। एंड वॉशरूम में अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, पॉकेट्स एम्प्टी करना है, सब कुछ एम्प्टी करना है, ठीक है। नो चिट्स नथिंग, सॉक्स बेल्ट सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट था यार हमारा जो चेकिंग हो रहा था। एंड अगर आप पेंसिल पेन सब लेके जा रहे हो तो आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच देंगे वो लोग, उसके अंदर ही लेके जाना पड़ता था। तो ऐसा था हमारा कुछ सिनेरियो, ठीक है। तो हम लोग गए उसे एग्ज़ाम देने को, और अगर आप सोच रहे हो यार इंडिया से यार थोड़ा कॉपी करने का चांस मिलेगा, ऐसा आजू बाजू देखने का चांस मिलेगा, नहीं भाई, इतना इन्विजिलेटर्स रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक ही टाइम पे 3 एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत इन्विजिलेटर्स रहते हैं भाई। और कॉपी करने का सोचो भी मत यार, यहाँ पे अगर पकड़ा गए आप लोग तो बहुत बड़ा सीन होगा उसका, ठीक है। काउंसिल बुलाएंगे, आपका पूरा एक मीटिंग हो सकता है, बहुत गंदा सीन होएगा। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल कॉपी करने का सोचो मत, ठीक है। तो ये था मेरा ऑफलाइन एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, एंड 2 घंटा बहुत सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम के लिए, और हम लोग को ऑलमोस्ट पता था कि कैसे टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो वी वेर प्रिपेयर फॉर दैट, एंड थैंक गॉड आई पास दैट एग्ज़ाम। तो ये था मेरा कुछ ऑफलाइन एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर हम लोग का February 26 को चालू हो रहा है, एंड वी डोंट नो कौन से सब्जेक्ट्स ऑफलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं। वापस कोविड हिट हो रहा है इंडिया में, वापस कोविड हिट हो रहा है, यहाँ पे भी कोविड का केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड वेयर मास्क वेयर एवर यू गोइंग, ओके। आई नो यू गाइस माइट बी वैक्सीनेटेड, बट प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ का वेदर भी कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बारिश, तो तभी वेदर चेंज तो ऐसे ही होता ही है। फिर ऊपर से कोविड का भी केसेस चल रहा है, राइनो वायरस यहाँ पे चल रहा है, तो प्लीज़ जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। एंड ये था मेरा कुछ एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, एंड प्लीज़ पहले से ही पढ़ाई चालू करना, इंजीनियरिंग के डेज जैसे लास्ट मिनट में पढ़ना नहीं। मैंने ये सेमेस्टर भी लास्ट मिनट आराम से पढ़ लिया था, पर वो टाइम पे प्रेशर आता है, बट अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो वेल एंड गुड, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू आर स्टडिंग ऑल्सो, जस्ट मेक श्योर दैट यू बैलेंस एवरीथिंग प्रॉपरली। एक दिन पढ़ाई, आपको लाइब्रेरी का टूर लास्ट वीडियो में दिखाया रहेगा, आपको इतना फैसिलिटीज रिसोर्सेस है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो लाइब्रेरी जाके भी। लाइब्रेरी आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस, अगर आपको अकेला पढ़ना है, साइलेंट सेक्शन में जाके बैठो और पूरा पढ़ाई आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, मेरा ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर दैट यू द लाइक बटन, ऑल्सो इफ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, until then take care, cheers, bye bye, peace, see you guys very soon, bye. Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force to part it. If you start shit,